what you do to me. राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सुरभि में। तो गाइज़, ये उस दिन का वीडियो था जिस दिन हमारे बप्पा का विसर्जन हो रहा था और हम सभी ने बप्पा को बाय बाय बोला था और ये भी बोला था कि बप्पा अगले बरस जल्दी आना। देखिए दादी माँ यहाँ पे कैसे झूम रही हैं गानों पर और आनंद ले रहे हैं, सभी बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, डीजे भी लग चुका था, ट्रैक्टर भी तैयार हो चुका था जिस पे बप्पा को ले जाने वाले थे। और हाँ, बस आप बस आनंद लीजिए ब्लॉग का और देखिए कि क्या क्या होगा। गांव में विसर्जन का कार्यक्रम हो और मस्ती ना हो, वो भी गुलाल से, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए भाभी कैसे गुलाल लगा रही थी एक दूसरे पे, और मैं भी दिखाऊंगी भाभी को, देखो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मैं भी इस गुलाल का शिकार हुई थी, लास्ट में तो नहीं, हाँ पहले ही हो चुकी थी। और मैं कह रही थी कि भाभी अब मुझे बिगाड़ो, पूरा बिगाड़ो, देखो कैसे बिगाड़, मतलब हाँ मैं भी हो चुकी थी। तो मैं कह रही थी थोड़ा कि मुझे थोड़ा छोड़ देते। और यहाँ पे बप्पा के गाने बज रहे थे जिस पे मैं, भाभी, सभी झूम रहे थे, कोमल भी झूम रही थी, नाच रहे थे, गा रहे थे। और आगे तो और भी ज़्यादा नाचने गाने वाले थे। तो बस देखिए। आई नो ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है क्योंकि कनागत भी निकल गए, नवरात्रि भी निकल गए और इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि जैसे गणेश चतुर्थी ख़त्म हुई थी ना, हमारे पास हमारे असाइनमेंट्स का मैसेज आ गया था कि आपको इतने सारे असाइनमेंट्स बनाने हैं। तो बस मैं उसी में बिज़ी थी और अभी भी वो काम चल रहा है और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी हिम्मत दिखाओ और जल्दी से व्लॉग एडिट करो और डालो, क्योंकि हाँ ज़्यादा लेट हो जाता है तो ठीक नहीं पड़ता। और एक और बात, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे चैनल पे न्यू है, वो जाकर के अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, क्योंकि इससे आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना, वो ट्रैवलिंग व्लॉग्स होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। सो कीप सपोर्टिंग और बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। भीड़ भी देख ली, डांस भी देख लिया, अब वेट किस बात का कर रहे हो? जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि हमारी वीडियोस पे और ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और एक और बात, थोड़ा सपोर्ट करो, तभी तो इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं बना के दूँगी और मेरे को भी मज़े आएंगे ब्लॉग्स बनाने में। सब थे नाचने में व्यस्त और मैं थी बट्टू भैया को परेशान करने में व्यस्त। मज़े आते हैं परेशान करने में, भाई को कौन नहीं परेशान करता, और मुझ जैसी बहन हो तो हर कोई करता है ना। और दूसरी बात ये है कि नाचना नूचना मटकना वटकना मेरे पे आता नहीं है, तो बस ये हाथ पैर थोड़े इधर उधर मार लिए, हो गया काम मेरा, बस हाँ फॉर्मेलिटी।
सफ़र था वो यहाँ से शुरू हुआ था। ये है हमारे गांव की नहर और हमें अपने गांव से बहुत दूर तो नहीं कह सकते, बट हाँ उस जगह का नाम, जिस जगह हमें जाना था उस जगह का नाम है पक्का पुल। तो हमें वहाँ जाना था और वहीं हमारे बप्पा जी का विसर्जन होना था। और मेरे को तो पट्टू बता रहा था और सब बता रहे थे कि वहाँ पे मगरमच्छ भी आए हुए हैं, तो सबको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे कि सब सावधानी के साथ जाएं। ये वक्त था सूर्यास्त का, जिसका व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और आप सभी को तो पता ही है कि सूर्य भी कहीं बाहर जाए और आपको खेत ना दिखाए या फिर सूर्य देवता का ये सूर्यास्त ना दिखाए। और वहाँ पे भी हम जब मेरठ गए थे तो वहाँ पे जो सूर्य उदय हुआ था ना, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। या आई नो मैंने वो बाग वाला ब्लॉग अभी नहीं डाला है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस ब्लॉग के बाद वही नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है। सो हाँ, उसे भी देख लीजिएगा। तो हम इस पे थे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं जाऊँ कहीं भी और आपको खेत खलियान ये सब ना दिखाऊँ, एक अलग ही सुकून मिलता है इन चीज़ों को देख के। चीज़ क्या, हाँ, जो इनसे जुड़ जाता है ना तो उनके लिए तो ये सब कुछ होती है। तो मेरे लिए नेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सभी के पास गुलाल ख़त्म हो चुका था, तो सभी ने ली झाड़ियाँ और मैंने भी ली थी 3 ये चिपकाने की। बट मैंने कोई शरारत नहीं की थी इस बार किसी के साथ भी। तो सब ने ये झाड़ियाँ ली और वो इस तरीके से भाग रही थी ना सबके पीछे, एकदम मेरे को हाँ थोड़ा फ़नी लगा। और हम पहुंच चुके थे पक्के पुल पे, धीरे धीरे हौले हौले चलते चलते हम पहुंच चुके थे। और हमारे पीछे भी काफ़ी लोग आ रहे थे, हमारे आगे भी थे। और अब अब होगी बप्पा की आरती। बप्पा की आरती के बाद बप्पा को ले जाया जाएगा विसर्जन के लिए। खैर हम सभी तो यहीं से देखने वाले हैं, हमें तो नीचे जाने से ही मना है। मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ कि नीचे का मतलब दिखाती क्या हूँ, मैंने दिखाया है यार, देख लो नीचे कितना गहरा है। और इसमें भी पेड़ पौधे हैं ना, तो ये लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, बट हाँ इसमें पानी बहुत है। तो वक्त हो चुका था बप्पा की आरती का, सबने पहले आरती की और उसके बाद हमारे बप्पा हमें बाय बाय कह देने वाले हैं। सो देखिए। लिटरली जब बप्पा जा रहे थे ना तो मैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही थी। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि पप्पा तो आप विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तू कहाँ जा रही है। और मैं तब रुकी थी। और यहाँ पे मैंने भैया से बहुत मना किया था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और आप प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें। तो वो लास्ट में जाकर माने थे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ, ये वो समय था जब गांव से आए हुए सारी महिलाएं बच्चे घर के लिए प्रस्थान कर चुके थे, यानी रवाना हो चुके थे। अब रवाना वो इसलिए हो गए क्योंकि रात का बहुत समय, मतलब रात हो गई थी और लंबा सफ़र था, इतना तो लंबा था ही, तो वो इसीलिए पहले ही रवाना हो गए थे। हम तो लास्ट तक पप्पा को देखने के लास्ट तक हम कह रहे थे कि देखो वो जल रही रोशनी वहाँ से ला रहे हैं। हम ऐसे ऐसे कह रहे थे उस वक्त, देखो पप्पा वहाँ दिख रहे हैं, पप्पा को ऐसे ले जा रहे हैं, पप्पा को ऐसे ले जा रहे हैं। हम ये बस अनुमान लगा रहे थे। हाँ, तो बस इस तरीके से हमने किया पप्पा को बाय। ओके, आ चुके हैं और सबने कहा था कि पप्पा के विसर्जन के बाद नहाते नहीं हैं, तो हम नहीं नहा रहे हैं। और अभी तो पूरा कलरफुल हुआ पड़ा हूँ मैं, वो आनंद तो आया ही होगा आप सभी को पप्पा का विसर्जन। और